लामी ने कहा, अगर तुम बाद ना आए तो मैं बाबा को सारी हकीकत बता दूंगा। यहूदा ने कहा, ठीक है, फिर हम यूसुफ को कुएं में डाल देते हैं। यहूदा ने और शमून ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गिरे तो वहाँ पर अल्लाह के फरिश्ते हज़रत जिब्रील अमीन उनसे मुलाकात के लिए पहले ही मौजूद थे। अल्लाह की कुदरत से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कोई चोट ना आई, जबकि कुआं सूखा हुआ था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत जिब्रील अमीन को देखा और कहा कि आप कौन? हज़रत जिब्रील ने फरमाया, मैं अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने देखा कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ क्या किया? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर नबी के पास कोई ना कोई आजमाइश आई है, आप पर भी ये आजमाइश थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हज़रत जिब्रील ने फरमाया, शैतान का उन पर गलबा था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने आपको एक असल मकसद और एक असल मंजिल के लिए रवाना किया है। आप अल्लाह के एक बहुत बड़े मकसद के लिए चुने गए हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो अल्लाह का मकसद क्या है? हज़रत जिब्रील ने फरमाया, आप सब्र रखें, आपको हर चीज़ पता चल जाएगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह के फ़ैसलों में राज़ी हूँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से रुखसती ली और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के बाद जाने के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम काफ़ी खामोश और गमज़दा हो गए। कुआं बहुत ज़्यादा गहरा और खाली था, जिसमें अंधेरा हो गया था। रात के टाइम पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब आए, उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि यूसुफ उठ जाओ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उठे तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा तो काफ़ी खुश हुए, क्योंकि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के आने से वो कुआं रोशन हो गया था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए यूसुफ, अल्लाह ने तुम पर बहुत ज़्यादा करम किया और तुम्हें बुलंद मकाम पर फाइज कर दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ही है जो हम सारे इंसानों के हालात से वाकिफ़ है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप बेफिक्र हो जाएं, आप जल्दी इस कुएं से निजात पा लोगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अपने भाइयों की और बाबा की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप बेफिक्र हो जाएं, अल्लाह हर किसी का हाफिज़ और नासिर है। केनान के लोग और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मिलकर जगह जगह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ढूंढा, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहीं नहीं मिले। पूरी रात वो ढूंढते रहे, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं मिले। रात गुजर गई, सुबह का सूरज चढ़ा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम परेशान हुए। फिर उन्होंने अपने बेटों से कहा, तुम सच सच बताओ कि तुमने यूसुफ के साथ क्या किया। उनके बेटे मुख्तसर झूठ बोल के वही बातें कह रहे थे जो उन्होंने पहले कही कि बाबा, यूसुफ को तो भेड़िए ने खा लिया, आप हमारा यकीन क्यों नहीं कर रहे? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम पर शैतान का गलबा है, जबकि तुम अपने वालिद की तबीयत से और उनकी हालत से बखूबी वाकिफ़ हो, लेकिन फिर भी सच नहीं बोल रहे। उनके बेटे ने देखा कि बाबा की तबीयत वाकई ख़राब है, हम उसे सच बता दें। लेकिन यहूदा और शमून कहने लगे, अगर तुमने बाबा को सच बता दिया तो हम लोगों की नज़र में गिर जाएंगे। फ़िलहाल इसे खामोशी और इख्तियारात कर लो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मुख्तसर परेशान और रोते रहते, लेकिन उनके बेटों पर इस चीज़ का कोई असर ना आता। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे उस कुएं की तरफ गए जहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे और गुफ्तगू की कि यूसुफ, अब तुम यहाँ से चले जाओ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तो इस वक्त कुएं में हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ। ये वक्त चल ही रहा था कि अचानक एक आंधी लगी और आंधी में उनके भाई कहीं दूर जगह पर छुप गए। उस आंधी के दौरान एक कारवां गुजर रहा था जिस पे बहुत ज़्यादा घोड़े सवार मौजूद थे। उन घोड़े सवारों ने कहा कि हमें एक जगह पर महफूज पनाह लेनी चाहिए जब तक ये आंधी ख़त्म ना हो जाए। घोड़े सवार एक जगह पर रुक गए और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए आराम करने लगे। जब आंधी हटी तो उनके घोड़े सवारों का जो सरदार था मालिक, उसने कहा कि अब कुएं की तरफ जाओ, जो वहाँ से पानी ले आओगे, घोड़े पिए पानी। किसी ने कहा कि उस कुएं का पानी खारा होगा, क्या घोड़े पिएंगे पानी? मालिक ने कहा, अगर घोड़े ना पिए तो हम पी लेंगे, और हम खारा पानी कैसे पिएंगे? तुम जाओ और कुएं की तरफ पानी ले आओ। कुछ लोग बढ़ने लगे कुएं की तरफ, तो कुएं में रस्सी डाली। जब कुएं में रस्सी डाली तो रस्सी काफ़ी भारी हो गई। किसी ने कहा कि अंदर कुछ है। जब देखा तो एक बच्चा था। बच्चा बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीन था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उसी कुएं में थे जहाँ पर इन्होंने रस्सी डाली थी, और जब वो रस्सी डाली गई तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस रस्सी को थाम लिया और वो बाहर आ गए। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से बाहर आए और उसने देखा कि ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और दिलनशीन है। मालिक ने कहा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मेरा नाम यूसुफ है। इतने में ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी आ गए। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आ गए तो मालिक ने पूछा, तुम लोग कौन हो? उन्होंने कहा, हम इसके मालिक हैं और ये हमारा ग़ुलाम है। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा गया, क्या ये तुम्हारे मालिक हैं? तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खामोश थे।
मालिक ने कहा ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा। बोला ये किससे कुछ बोलेगा, ये तो कुछ बोलता ही नहीं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को जब ये बात पता चली कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहीं खो गए हैं, तो अभी तक वो गमज़दा थे और उनकी गमज़दाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन उनके बेटे वहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का उस लोगों से सौदा कर रहे थे। उसने कहा कि ये गुलाम हमें ख़रीद लो। उन्होंने कहा क्या इस गुलाम की कीमत लगाओगे आप? उसने कहा कि जो आप चाहें वो इस कीमत लगाए, और ये देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा हसीन और खूबसूरत है। मालिक ने ठीक है, फिर इसकी कीमत जो आप लगाओगे हम वो देंगे आपको। उनके भाइयों ने उनकी एक कीमत मुख्तसर की और दे दी। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इस चीज़ की कोई खबर और नहीं थी, तो उनकी दिल बहुत ज़्यादा घबराने लगा। हर चीज़ पर उनके एक शक और शुबा बढ़ने लगा उनके बेटों पर। लेकिन वहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जा चुके थे। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से गए, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल बहुत ज़्यादा बेचैन और घबराने लगा कि मेरे बेटों ने मेरे साथ क्या कर दिया। ये चीज़ और ये कैफियत हमेशा एक नबी पर गुजरती है दिल के हवाले से, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दिल में ये था कि अब यूसुफ मुझसे दूर जा रहा है। ये वक्त चल ही रहा था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब मुझ पर कोई चीज़ गालिब आ चुकी है, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मुख्तसर रोते रहे। वहाँ उनके भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सौदा मुकर्रर कर दिया और उनको रवाना कर दिया। मालिक ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा और उनको बांध कर एक घोड़े में सवार करके वहाँ पे चल दिए। जब ये देखा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहीं दूर जा रहे हैं, तो उनके भाई भी कहा कि अब हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। उनके भाइयों को आपस में ही उलझना पड़ा, क्योंकि लावी इस चीज़ पे राज़ी नहीं था। लावी ने कहा कि तुमने मेरे भाई के साथ गलत किया और अनकरीबन इस बात का सबको पता चल जाएगा। यहूदा ने कहा तुम चुप रहो और हमारा काम हमें करने दो। लावी और यहूदा आपस में लड़े और झगड़े। यही झगड़ के हालात जो कि उनको खून ज़्यादा एक दूसरे को कर दिया। इसी हालत में जब वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि यूसुफ को तो भेड़िए ने खा लिया था, लेकिन अब भेड़िए आपस में लड़ने लगे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों की कैफियत देखी और समझ गए कि इन्होंने यूसुफ के साथ कुछ बुरा किया है। लेकिन उनके बेटे इस चीज़ को समझ ना पाए कि लोग उन्हें हर चीज़ पर हक़ारत की नज़र से देखते थे, लेकिन वो इस चीज़ को गालिब न जान पाए। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दिल में सुकून था कि यूसुफ ज़िंदा है और अल्लाह मुझे एक दिन यूसुफ लौटा देगा। वहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को घोड़े पे बांध के कारवां लेके चला गया, और जब वो एक शहर पे पहुंचे, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसी ने बताया कि यहाँ पर आपको रुकना है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक मुनासिब मकाम पर कुछ देर ठहरना पड़ा, और इसमें ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से गुफ्तगू की। कुछ लोगों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जब बातचीत की, तो उनको पता चला ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा छोटे थे, लेकिन उनकी बातें बहुत ज़्यादा ज़हनियत और दिलनशीन थी। वहाँ पर एक बंदा था नौफिल, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के काफ़ी शैदाई हो गया, क्योंकि उसने वो बातें सुनी जो उसने आज तक किसी से नहीं सुनी। मालिक के करीब आया और नौफिल कहने लगा, मालिक ये बच्चा मुझे कोई आम बच्चा नहीं लगता। मालिक ने जब उस बच्चे की तरफ देखा, बोला मुझे तो ये बच्चा आम बच्चा लगता है। नौफिल ने कहा नहीं, तुमने इसकी बातें नहीं सुनी। नौफिल को मालिक कहने लगा, हमें इससे क्या मतलब, हमें इसको बेचना है। नौफिल मालिक को कहने लगा, मालिक इस बच्चे को ना बेचो, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं। मालिक ने कहा कि नहीं, मुझे इसे बेचना है और इससे मुनाफा कमाना है। हम अनकरीबन मिस्र पहुंचने वाले हैं और मिस्र में इस बच्चे को मैं बेच दूंगा। ये गुफ्तगू जारी थी कि नौफिल फिर मालिक के पास आया और कहने लगा, मालिक मेरी बात मानो, इस बच्चे को ना बेचो। मालिक कहने लगा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बोला ये बच्चा तुम बातें बहुत अच्छी करता है और मुझे ये बच्चा आम बच्चा नहीं लगा। नौफिल काफ़ी हद तक कायल करने लगा मालिक को, लेकिन मालिक ने कहा नहीं, मैं इस बच्चे को बेच दूंगा। उस बंदे का नाम मालिक इब्न ज़ार था, जो कि वो ख़ानदान नबूवत से भी ताल्लुक़ रखता था। मालिक का शिजरा नसब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलता था, लेकिन इस बात का इल्म जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुआ, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप इब्राहिम की नस्ल से हैं? तो उन्होंने कहा मैं इब्राहिम की नस्ल से हूँ। मालिक ने पूछा कि तुम क्यों पूछ रहे हो? बोला नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम्हारा बताओ कि कौन सा शजरा है और तुम किसके बेटे हो? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैं फर्जंदे चाह हूँ। हज़रत मालिक हैरान हुए कि तुम अपने शजरा क्यों नहीं बता रहे मुझे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गुलामों का कोई शजरा नहीं होता। मालिक ने कहा कि यूसुफ, तुम तो शक्ल और सूरत से गुलाम नहीं लगते, जबकि तुम्हारी बातें और तुम्हारा आला अखलाक तो इस चीज़ की गवाही देता है कि तुम बड़े अच्छे और बड़े ख़ानदान से हो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं फर्जंदे चाह हूँ और एक गुलाम की कीमत में आपको मिला हूँ, इससे ज़्यादा मैं तो कुछ नहीं जानता। हज़रत मालिक ने कहा कि ठीक है, फिर मैं चलता हूँ और तुम्हें किनान के लोगों से दूर लेकर मिस्र में जाके बेच दूँगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा जो अल्लाह की मर्ज़ी वही मेरी मर्ज़ी है।
तुम चलो और जो चाहते हो वो कर सकते हो, क्योंकि तुम मुझ पर हक रखते हो, तुमने मुझे अच्छी खासी कीमत में ख़रीदा है। मालिक ने कहा कि ठीक है, फिर हम मिस्र की तरफ रवाना होते हैं। लोगों, यहाँ पर मालिक और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा जुड़ता है। मालिक वो शख्स था जिस पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आखिर में अपना मुशीर ख़ास बना देते हैं, लेकिन इस वक्त मालिक सिर्फ़ एक अनजान और कुछ भी नहीं। लेकिन मालिक को जब ये चीज़ पता चलती है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, तो वो शदीद गमज़दा और परेशान होते हैं। मालिक ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के गुर्दा फरोशों के बाज़ार में जाके बेच दिया, लेकिन उनसे बेचने से पहले जो वाक़यात हुए वो मैं आपकी नज़र रखूँगा। मालिक जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुर्दा फरोशों की बाज़ार में ले आए तो उनकी कीमत एक मुख्तसर रखी, लेकिन उन पर कीमतें बढ़ने लगी और नीलामी होने लगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कीमत कुछ 1000 दिरहम के करीब थे, लेकिन वहाँ पर बोलियाँ बनने लगी और कोई 1200, कोई 1300, कोई 1400, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये 2000 तक जाके पहुँच गई। इतने में ही करीबी में वहाँ पर अजीज़ मिस्र पुश्तीबार पहुँच गए, जो कि एक अजीज़ मिस्र और साहिब शख्सियत थी मिस्र की। पुतीफार जब वहाँ पहुँचे तो पुतीफार ने देखा एक खूबसूरत बच्चा वहाँ पर बेच रहा है कोई। पुतीफार ने वो बच्चा देखा और उन्हें काफ़ी दिलनशीन लगा। पुतीफार ने पूछा इसकी कीमत क्या है? बोला 2000 दिरहम। पुतीफार ने कहा मैं इसके 3000 दिरहम दे रहा हूँ। पुतीफार ने वो बच्चा खरीद लिया और अपने साथ कसर लेके गया। कसर क्योंकि पुतीफार का एक महल था, वहाँ पर उस बच्चे को पुतीफार ने जुलेखा को दे दिया। जुलेखा पुतीफार की हम शरीका थी। जब जुलेखा ने वो बच्चा देखा तो कहने लगी ये तो बच्चा इंतहाई खूबसूरत है। पुतीफार ने कहा ये मैंने आपको हदिया कर दिया। पुतीफार का जुलेखा ने शुक्रिया किया, बोला ये तो बच्चा बहुत ज़्यादा खूबसूरत और दिलनशीन है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुलेखा ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? हज़रत यूसुफ ने कहा मेरा नाम यूसुफ है। वहीं पर खड़ा एक बंदे ने कहने लगा कि यूसुफ का मतलब होता है गम अंगेज। जुलेखा को यूसुफ का नाम यूसुफ पसंद ना आया। जुलेखा ने कहने लगा ये चेहरा बहुत ज़्यादा हसीन है, इस पर कोई और नाम होना चाहिए, खास तौर पर मिस्री नाम। उस बंदे ने कहा मेरी नज़र में एक नाम है, अगर आप अर्ज़ करें तो मैं वो बताऊं। जुलेखा ने कहा हाँ बताओ क्या नाम है? बंदे ने कहा यूसुफ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जुलेखा ने कहा कि अगर ये नाम मैं तुम्हें दूं तो तुम रखोगे? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तो गुलाम हूँ, जो आप कहेंगी वो मैं रखूँगा।